नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मार्केट डिकोड बाय आरबी। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, एयर स्ट्राइक किया गया है और जितने भी आतंकी ठिकाने थे सब पे भारत ने हमला किया। और ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है, जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए। पर अब डर सिर्फ इस बात का है कि हमने तो सिर्फ आतंकी जो ठिकाने थे उन पे हमला किया है, पर अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो वो ये नहीं देखेगा कि कहाँ हमला करना है। उनका फोकस सिर्फ ये होगा कि जितना हो सकता है इंडिया को नुकसान पहुंचाना है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि लगातार मीटिंग चलती आ रही है और इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसको कोशिश की जा रही है कि जितना हो सके उतना स्ट्रांग किया जाए। और इसी वजह से मार्केट में आपको हलचल देखने को मिल रही है। आज सुबह मार्केट गैप डाउन ओपन हुए थे, पर 5 मिनट की कैंडल में ही मार्केट ने रिकवरी कर ली और निफ्टी की क्लोजिंग आज पॉजिटिव हुई है। 34 पॉइंट अपसाइड में निफ्टी ने क्लोजिंग दी है और निफ्टी की क्लोजिंग आई है 24,414 पे। इसी के साथ अगर निफ्टी बैंक को देखें तो निफ्टी बैंक की क्लोजिंग आई है 54,610 पे और निफ्टी बैंक आज पॉजिटिव रहे और निफ्टी बैंक में आपको 340 पॉइंट की अपसाइड मूवमेंट देखने को मिली। स्टॉक वाइज अगर हम बात करेंगे तो आज मार्केट में आपको मिक्स्ड एक्शन देखने को मिला और पॉजिटिव स्टॉक जो रहे हैं वो हैं 1772 और 1049 स्टॉक ऐसे हैं जिनमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली। 81 स्टॉक ऐसे रहे जिनमें कोई भी चेंज नहीं देखने को मिला। अपर सर्किट लगा आज 43 स्टॉक में और 118 स्टॉक ऐसे हैं जिनमें आपको लोअर सर्किट देखने को मिला। तो दोस्तों, बाजार में हलचल है। मार्केट एक बार डाउनसाइड दिखाते हैं और उसके बाद मार्केट में रिकवरी आ जाती है। तो जब सब सोचते हैं कि डाउनसाइड जाएगा मार्केट, तब मार्केट कभी भी डाउनसाइड नहीं जाता। और ये आप सबको पता है कि सब ये सोच रहे हैं कि वॉर हो सकती है, इसलिए मार्केट को डाउनसाइड में सब देख रहे हैं और इसीलिए मार्केट होल्ड पे है। एग्जैक्ट टाइमिंग किसी को नहीं पता कब आएगी कब नहीं आएगी, पर यह पता है कि सूनर और लेटर इंडियन मार्केट को अपसाइड ही जाना है। जैसे ही ये सिचुएशन ठीक होगी, आपको निफ्टी 26,000, 27,000, इवन 30,000 भी दिखाई देगी आने वाले टाइम में। तो जो लॉन्ग टर्म है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, पर जो ऑप्शन ट्रेडर है उनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, क्योंकि मार्केट जो है एक रेंज में है। देखिए, इस रेंज में प्रीमियम का थीटा डीके हो गया। यहाँ मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी। अगर आप पुट लेके गए थे तो आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया। प्रॉफिट बुक नहीं किया तो मार्केट वापस ऊपर आ गए। उसके बाद अपसाइड में आपको दिखाई दे रहा था कि मार्केट अपसाइड में जाएगा। यहाँ पे भी मार्केट ने आपको ट्रैप किया, यहाँ से मार्केट दोबारा से नीचे आ गए। और उसके बाद में सारा दिन क्या हुआ, प्रीमियम डीके हुआ और इस रेंज में आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं हो पाता। और आप ये सोचते हो कि वॉर होगी वॉर होगी, आप यहाँ पे पुट लेके बैठे हो पुट का प्रीमियम आप देख सकते हैं डाउन हो गया। और आप अगर पुट में अभी भी होल्ड पे हो तो हो सकता है कि कल एक्सपायरी में आपका पुट जीरो हो जाए। इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि जब ऐसी सिचुएशन होती है आपको हेजिंग के साथ काम करना चाहिए। अब अगर हम FIIs DIIs का डेटा देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि FIIs मार्केट को गिरने नहीं दे रहे हैं। लगातार 15 अप्रैल से लेके आप देख सकते हैं डेली बाइंग आ रही है और मार्केट को FIIs अपसाइड में लेके जाना चाहते हैं। तो FIIs का अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है मार्केट में। अब चलिए देखते हैं कि कल के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे। कल निफ्टी में आपका जो लेवल निकल के आएगा इसको अब डिलीट कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है क्योंकि इसको बार बार मार्केट ने ब्रेक किया है। कल हमारी जो बात हुई थी वो 420 के ऊपर हुई थी, इस लेवल के ऊपर। इस लेवल के ऊपर मार्केट ने अपसाइड में जाने की कोशिश की पर सस्टेन नहीं किया मार्केट, और ये वाली जो रेड कैंडल बनी थी ये वापस आके यहीं पे क्लोज करे। तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ होगा। तो जो इस लेवल पे बाय करके बैठे थे उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ होगा। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि 401 के लेवल के नीचे यहाँ से सेलिंग भी आई है और इसमें आपको डाउन साइड में एक सपोर्ट देखने को मिला 24,323। तो आपको यहाँ तक की एक मूवमेंट देखने को मिली। उसके बाद में आप डाउन साइड से देख सकते हैं एक मारुबुजू कैंडल बनी अपसाइड में। मार्केट अपसाइड में चलना शुरू किए, दोबारा मार्केट ने इसी लेवल का सपोर्ट किया, आपको अपसाइड में भी एक मोमेंट देखने को मिली। उसके बाद मार्केट इसी रेंज में रहे तो कोई भी मोमेंट नहीं आई। अब देखते हैं कि कल कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे। तो कल आपको इस रेंज को कर लो यहाँ पे और ये वाली रेंज कर लो इस लेवल पे। अब अगर मार्केट कल 24,449 के लेवल को, ये 450 का लेवल है, इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करके सस्टेन करता है, सस्टेन करना चाहिए। अगर 5 मिनट की कैंडल बन के हाई ब्रेक करता है तो जो बायर हैं वो इस लेवल के नीचे यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस लगा के मार्केट को अपसाइड में लेके जाने की कोशिश करेंगे। और आपका जो फर्स्ट टारगेट आएगा वो 500 का आएगा इस लेवल पे। ये वाला रेजिस्टेंस है, यहाँ तक मार्केट को लेके आ सकते हैं। अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करता है अपसाइड में तो आपको 24,589 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। याद रखिएगा, मार्केट में इंडिया विक्स 19 पे है तो वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी जैसे ये थी।
एकदम से मार्केट अपसाइड गए, उसके बाद में मार्केट में डाउनफॉल भी देखने को मिला। तो इसी तरह से आपको ऐसी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी बड़ी न्यूज़ होती है मार्केट में तो आपको हेजिंग के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि मार्केट का कोई पता नहीं है कि अपसाइड जाता जाता कब डाउनसाइड में आ जाए। तो अगर आप हेजिंग में हो तो आपको ये पता है कि आपका कितना लॉस होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी जब ट्रेड करोगे तो आपको अपना लॉस फिक्स करना पड़ेगा हेजिंग में। अब अगर डाउनसाइड में मार्केट आता है तो 24,344 के नीचे आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है एक, और फर्स्ट सपोर्ट आपका छोटा सा यहाँ पे रहेगा, ये वाला लेवल 24,287। इसके बाद में आपका जो लेवल है वो है 24,239, और अगर 200 के नीचे मार्केट सस्टेन कर गए, इस लेवल के नीचे 24,200 के लेवल के नीचे, तो आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है और मार्केट 24,000 तक भी आ सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, आज फेड मीटिंग है तो रेट कट होंगे या नहीं होंगे उस पर भी मार्केट रिएक्ट करेगा। तो कल आपको मार्केट जो है गैप अप या गैप डाउन होता हुआ नजर आ सकता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो रेंज बनना जरूरी है। अगर इस रेंज में ओपन होता है और यहाँ पे रेंज बना के मार्केट अगर 508 के लेवल को ब्रेक करता है तो आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इसी तरह से अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होके और रेंज बना के डाउन साइड में आता है तो आपको इसी रेंज में मार्केट दोबारा से फंसता हुआ नजर आ सकता है, और ये वाली रेंज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर ब्रेक करके इस लेवल को डाउन साइड में आता है तो यहाँ से मार्केट में सेलर आ सकते हैं और मार्केट को दोबारा से इस सपोर्ट तक लेके आ सकते हैं, और ये वाली रेंज है, इसी में मार्केट फिर फंस सकता है। हो सकता है कि इसी सपोर्ट से मार्केट दोबारा से रिवर्स हो जाए और अपसाइड में आ जाए। और इसी तरह से अगर गैप डाउन ओपन होता है मार्केट तो गैप डाउन के बाद में भी एक रेंज जरूरी है। रेंज के बाद अगर मार्केट ऊपर आता है तो ये वाला गैप फिल होता हुआ नजर आएगा, और रेंज के बाद अगर मार्केट ये वाला लो ब्रेक करता है, ये आज के लो पे रखिए और इसको डिलीट कर दो। तो रेंज के बाद अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है 24,221 के लेवल को, तो आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, और ये लेवल आपके जो है डाउन साइड में आ सकते हैं। अब देख लेते हैं निफ्टी बैंक को। निफ्टी के मुकाबले में निफ्टी बैंक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप देख सकते हैं कि ये वाला सपोर्ट जो था अपना, यहाँ से मार्केट अपसाइड में आए और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक डाउनफॉल देखने को मिला निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी में भी, पर मार्केट ने ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाया कुछ, और इसके बाद में मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला। और निफ्टी बैंक की क्लोजिंग जो है आज के हाई के आसपास ही आई है, तो कल के लिए आपका जो आज का हाई है ये इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे मार्क कर लो। अगर मार्केट कल इस लेवल को ब्रेक करता है 54,687 का लेवल को, तो फिर आपको 54,787 का लेवल नजर आ सकता है, और ये लेवल अगर ब्रेक करके मार्केट सस्टेन किया, याद रखिए यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए, अगर मार्केट सस्टेन किया तो आपको 55,000 का जो राउंड लेवल है ये नजर आएगा, और उसके बाद में 55,086 का लेवल यहाँ तक मार्केट आते हुए नजर आ सकते हैं। अगर गैप अप होता है मार्केट इस लेवल पे या यहाँ पे कहीं, तो रेंज बनना जरूरी है। रेंज के बाद में अगर मार्केट डाउन साइड में आता है तो ये वाला गैप फिल होगा। रेंज के बाद अगर मार्केट अप साइड में जाता है तो जो रेंज का हाई ब्रेक होगा तो आपको मार्केट में बायर आते हुए नजर आ सकते हैं, और मार्केट फिर ऊपर के ये लेवल आपको दिखा सकता है। अब डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में आपका ये लेवल रहेगा, इस लेवल को मार्क कर लो 54,439। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके सस्टेन करता है डाउन साइड में तो आपको यहाँ तक मार्केट आता हुआ नजर आ सकता है। ये लेवल आपका निकल के आएगा 54,227। अगर मार्केट 439 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर मार्केट इस रेंज में आ जाएगा, और इसी रेंज में आपको यहाँ से यहाँ तक के टारगेट नजर आ सकते हैं। और इसको ब्रेक किया मार्केट ने तो फिर आपको यहाँ तक का सपोर्ट जो है 54,000 का राउंड लेवल, यहाँ तक मार्केट आता हुआ नजर आएगा। आज भी मार्केट ने इसी 53,000 का सपोर्ट लिया था, ये हमारा राउंड लेवल था जो हमने कल भी डिस्कस किया था वीडियो में। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है आज की तरह ही आपको एकदम से शार्प रिकवरी देखने को मिल सकती है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ जवाबी कार्रवाई नहीं हुई और रात में कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज नहीं आई तो मार्केट पे ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा, और इसी के साथ आपकी नजर फेड रेट कट पे भी होनी चाहिए। तो ये दो न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, और इसी पे मार्केट कल सुबह रिएक्ट करेगा। अब सेंसेक्स को देखें तो सेंसेक्स में आपके जो लेवल निकल के आएंगे, सेंसेक्स में आप ये लेवल जो है इसको डिलीट कर दो, और ये लेवल आज के हाई पे कर लो और इसको कर दो डिलीट, और ये लेवल आपका यहाँ पे रखो। अब अगर सेंसेक्स फ्लैट ओपन होके अपसाइड में जाता है और 80,841 के लेवल को ब्रेक करता है तो आपको अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिलेगी, और मार्केट फिर 80,982 तक, और उसके बाद में 81,050 तक, और फिर 81,174 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। इसी तरह से अगर इसी रेंज में ओपन होके मार्केट 80,500 के लेवल को ब्रेक करता है यहाँ पे, तो आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है,
और मार्केट का जो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 80,400 का, और अगर इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया तो फिर आपको 80,167 और 80,000 का जो राउंड लेवल है जहाँ से मार्केट में आज बाइंग आई थी, यहाँ तक के लेवल मार्केट में आ सकते हैं। गैप अप या गैप डाउन में इसमें भी आपको मैंने बता दिया रेंज बननी जरूरी है। रेंज के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो अपसाइड में, और इस लेवल को ब्रेक करके डाउन साइड में आता है तो फिर ये रेंज जो है इसी रेंज में मार्केट फंस जाएगा। तो इन लेवल पे नजर बना के रखिएगा, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऊपर से नेकेड ऑप्शन बाइंग जो है उसको अवॉइड करो, जितना हो सकता है हेजिंग के साथ काम करो, क्योंकि अगर हेजिंग के साथ काम कर रहे हो तो आपको अपना लॉस ऑलरेडी पहले से पता होगा और आप अपने लॉस के अकॉर्डिंग अलग अलग स्ट्रेटेजीज बना सकते हो हेजिंग में। पर अगर आप नेकेड ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, सपोज आपने यहाँ पे मार्केट चल रहा है 80,700 पे और आपने 80,700 का पुट ले लिया। अब उस पुट की वैल्यू मान लो आप 700 रुपए चल रही है, और अगर सेंसेक्स यहीं पे घूमता रहा 2-3 दिन तक, आपको यहाँ पे ऐसी ही मूवमेंट देखने को मिली इसी तरह की, तो ये 700 का पुट आपका जो है वो यहाँ पे 500-400 का रह जाएगा और आपको 200 से 300 पॉइंट का लॉस हो जाएगा, और फिर आप पैनिक में आ जाओगे और हो सकता है कि उसके बाद आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लो। पर अगर आप हेजिंग के साथ काम कर रहे हो तो आपको ये पता होगा कि अगर मार्केट 80-700 पे ही एक्सपायर हो जाएगा तो भी मेरा इतना ही लॉस होगा। तो हेजिंग के साथ आप अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ समाप्त करते हैं आज की वीडियो को। मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।